So in this video we'll discuss about the large damping. That means the motion of simple harmonic oscillator or simple harmonic motion when the damping force is quite high. तो as we know हमें पता है कि the equation of motion of damping simple harmonic motion क्या है, d2x dt2 plus twice b dx dt plus omega naught square x is equal to 0. पिछले वीडियो में हम लोग इसको डिराइव किए हैं और उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू द पावर माइनस बी टी c1 e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस c2 दिस टाइप. अब देखो लार्ज डैम्पिंग का मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. इसका मतलब मैथमेटिकली व्हेन b इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, अगर इसका डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत हाई है, डैम्पिंग कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो तब क्या होगा, ये जो रूट के अंदर टर्म होता है क्या होता है देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. अगर बी ओमेगा से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होना है, ठीक है. तब जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हमें मिलेगा, नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन. नॉन ऑसिलेटरी के मतलब क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम एक बार याद कर लो, ये स्प्रिंग मास सिस्टम होता है. अगर हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इट विल ऑसिलेट्स, ये ऑसिलेट्स करता रह जाएगा. अगर ये बी बहुत हाई होता है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, तो इसको अगर छोड़ के तुम मतलब थोड़ा खींच के अगर छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेशन नहीं करेगा, ये धीरे 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 वापस होते हुए ये अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच कर जाएगा. चाहे बहुत टाइम लग जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करेगा. इसको क्रॉस करके फिर इसका ऑसिलेशन देखने को नहीं मिलेगा. दिस इज नोन एज द नॉन ऑसिलेटर. कब ये पॉसिबल है, जब ये बी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. इसलिए दिस टाइप ऑफ सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि मोशन अंडर लार्ज डैम्पिंग फोर्स. तो चलो दिस कंडीशन में, चाहे मान लो एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं कि वी आर ऑब्जर्विंग दिस स्प्रिंग मास सिस्टम एट ए सर्टेन टाइम टी. उसी टाइम में हम लोग मान लो कि अपने पास एक स्टॉप वॉच है, अब स्टॉप वॉच को ऑन कर रहा हो, मतलब एट दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब हम लोगों ने ऑब्जर्व कर रहा हो. और उसी टाइम में मान लो कि इसका कोई एक डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, पता नहीं शायद हो सकता है कि ए रीजन से इसको लेके हम लोग बी रीजन में लेके आए पहले, फिर इसको छोड़े हैं, ठीक है. सो वी डोंट नो अप टू वेयर वी हैव स्ट्रेच्ड दिस स्प्रिंग, बट एट ए सर्टेन टाइम जहाँ से हम लोग अपना स्टॉप वॉच को ऑन कर रहा हो, उसी टाइम में मान लो कि इस इक्विलिब्रियम से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज एक्स नॉट. सो इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि इसका x इज इक्वल टू एक्स नॉट, उसका एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी है स्प्रिंग मास सिस्टम का, और उसका एक वेलोसिटी भी है ये dx dt, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मान लो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है. तो अब इस इक्वेशन को अल्फा 1 और अल्फा 2 की टर्म में लिख रहा हूं कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सिंपल करना है. सो x वी कैन राइट x इज इक्वल टू c1 e to the power alpha 1 t plus c2 e to the power alpha 2 t, where alpha 1 is equal to, चलो और एक बार याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ, alpha 1 is equal to माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड alpha 2 is equal to माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट alpha 1 alpha 2 यू कैन गेट दिस इक्वेशन, ठीक है. तो चलो अब इस इनिशियल कंडीशन को यहां अप्लाई करते हैं, कहाँ, इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट बिठा रहा हो. c1 e टू द पावर t 0 मीन्स e टू द पावर 0 प्लस c2 e टू द पावर 0. सो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट वन इक्वेशन दैट इज c1 प्लस c2 इज इक्वल टू एक्स नॉट. इसको बॉक्स बनाओ और रोमन 1 दे दो. अब दूसरा कंडीशन क्या है, dx dt इज v नॉट, अगेन एट t इज इक्वल टू 0. तो पहले dx dt क्या होता है देख लो. सो dx dt, इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए, सो c1 ddt ऑफ e टू द पावर अल्फा 1 t, सो यू विल गेट अल्फा 1
ई टू द पावर अल्फा 1t है ना, प्लस C2 अल्फा 2 ई टू द पावर अल्फा 2t, सॉरी नॉट dt2 dx dt। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 dx dt इज भी 0, तो जहां कहीं पे भी t है we will put t is equal to 0, then the left hand side will be v naught according to our condition. So v naught is equal to c1 alpha 1 e to the power 0 means 1 plus c2 alpha 2 at t is equal to 0। तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को, सॉरी थोड़ा लाइट ऑफ हो गया है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। चलो लाइट वापस आ चुका है। So we have the two equation c1 plus c2 is equal to x naught and c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 is equal to v naught। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे and from that we will find out what is the c1 and c2। तो चलो क्या करते हैं, देखो कि ये जो दूसरा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहीं से नंबर 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो इसको अगर इस हिसाब से लिखा जाए तो क्या होता है कि देखो फर्स्ट इक्वेशन अल्फा 2 एक्स नॉट, पहले राइट साइड को लिख रहा हूं, इट इज वी कैन राइट अल्फा 2 c1 प्लस अल्फा 2 c2 एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कौन किसको कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन को। सो v नॉट इज इक्वल टू अल्फा 1 c1 प्लस अल्फा 2 c2, इसको इस हिसाब से लिख रहा हूं, तो माइनस कर रहा हूं, तो ये भी माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस एंड फ्रॉम दैट देखो ये टर्म खत्म एंड इफ वी रीअरेंज व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दैट अल्फा 2 एक्स नॉट माइनस v नॉट इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 c1 and from that can we write what is our c1। so c1 is equal to, यहीं से c1 क्या है, c1 is equal to अल्फा 2 एक्स नॉट माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर इस हिसाब से तुम अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से सब्सट्रैक्ट करोगे, तुम्हें c2 मिल जाएगा। c2 इज इक्वल टू v नॉट माइनस अल्फा 1 एक्स नॉट, यहाँ पे अल्फा 2 एक्स नॉट पहले था, इसको मैंने पहले करवाया क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम रखने के लिए। सो ये करके देख लेना एक बार, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। सो वी विल गेट दिस 2 c1 c2, but we know what is the alpha 1 and alpha 2, alpha 1 alpha 2 we already know, this is the alpha 1, this is alpha 2। so what will be the value of c1 and c2 in terms of b and omega naught। तो चलो कि c1 क्या हो रहा है इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, c1 क्या हो रहा है। एग्जाम के टाइम में इतना करने की जरूरत नहीं है, इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन राइट डायरेक्टली। सो c1 इज इक्वल टू, c1 क्या है, अल्फा 2 इज माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इट इज माइनस बी, सॉरी अल्फा 2 इंटू एक्स नॉट में लिख रहा हूं माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, सो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा 1 क्या है, ये है, सॉरी ये दिस इज अल्फा 1। सो माइनस ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा शायद, हाँ प्लस बी, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इट इज बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिल रहा है देखते हैं एक बार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट गिव्स यू माइनस बी एक्स नॉट, इस एक्स नॉट के साथ माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस बी एक्स नॉट रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स नॉट माइनस भी नॉट एज इट इज, ये जो भी नॉट है, और नीचे हो रहा है माइनस ट्वाइस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल रहा है देखते हैं। सो ये जो माइनस बी एक्स नॉट माइनस भी नॉट, इन दोनों को एक साथ लेके इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो क्या मिल रहा है मैं देखो, वी एक्स नॉट प्लस भी नॉट, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहीं से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर कौन बचा हुआ है, ये पे माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ दिस वन, फिर माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। सो ऊपर रहेगा एक्स नॉट रूट ओवर इस टर्म को दिस वन बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो ये दिस न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विल कैंसिल्ड आउट। सो व्हाट विल गेट हियर, इसको अगर सही ढंग से लिखा जाए तो ये दिस फ्रॉम दैट टर्म विल गेट एक्स नॉट बाई टू, एंड फ्रॉम दैट टर्म अगर एक्स नॉट बाई टू को कॉमन लिया जाए तो विल गेट फ्रॉम दिस वन एक्स नॉट बाई टू, अंदर होगा बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट, ये न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है कि नहीं। देखो एक्स नॉट न्यूमरेटर से वी हैव टेकन एक्स नॉट और टू तो अंदर ही था, टू को मैंने बाहर ले लिया। सो अगर एक्स नॉट ले लोगे सो बी नॉट बाई एक्स नॉट। तो इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, सो C1 बिकम्स, यहाँ पे एक्स नॉट बाई टू, यहाँ पे एक्स नॉट बाई टू, सो C1 बिकम्स एक्स नॉट बाई टू को कॉमन ले रहा हो, यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द C1 इन टर्म्स ऑफ b एंड ओमेगा। तो चलो एक बार इसको अच्छी तरह से लिख लेता हूं। सो व्हाट वी हैव गॉट, C1 इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू इंटू 1 प्लस बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन गेट सेम, अगर हिसाब से हम लोग आगे बढ़े तो वी विल इवन गेट दैट C2, इसको भी सिंप्लीफाई करके तुम्हें मिलेगा इट इज एक्स नॉट बाई टू 1 माइनस बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें C1 C2 मिल गया। सो व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन देन, सो जनरल सॉल्यूशन एज वी नो दैट x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी टी, क्या था e टू द पावर माइनस बी टी, ये था जनरल सॉल्यूशन। C1 e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी डैम्पिंग के लिए, प्लस C2 e टू द पावर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। अब हमें C1 C2 मिल गया। ठीक है, तो चलो C1 C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ओके, इसको एक्स नॉट मत समझना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सो इट्स बिकम्स e टू द पावर माइनस बी टी एज इट इज। अब C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। C1 क्या है, एक्स नॉट बाई टू 1 प्लस बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, प्लस C2 एक्स नॉट बाई टू 1 माइनस बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसके साथ e वाला टर्म दैट इज माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। राइट, चलो एक्स नॉट बाई टू दोनों जगह पे है, इसको बाहर कर लेते हैं। सो एक्स बिकम्स एक्स नॉट बाई टू ई टू द पावर माइनस बी टी 1 प्लस बी प्लस भी नॉट बाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर
टी बाहर प्लस 1 माइनस बी प्लस वी नॉट बाई एक्स नॉट रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ई वाला टर्म रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी. So this is the solution for large damping simple harmonic motion और over damped simple harmonic motion. इसका अगर ग्राफ बनाओगे, मतलब जस्ट रिमेंबर दैट आवर फिजिकल सिस्टम, वही क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम को एक बार रिमेंबर करो. ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऑब्जेक्ट के साथ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब मान लो कि ये विस्कस मीडियम में, चाहे ये गैस मीडियम हो सकते हैं और लिक्विड मीडियम. तो इसको थोड़ा सा एनी टाइम मान लो कि कोई भी टाइम t इजकल टू 0 में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, x नॉट. अब इसका डिस्प्लेसमेंट कोई भी और एक टाइम t में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. सो if you just plot its curve, that means along this direction time and at that direction its displacement, मतलब what is the position of this object at any time t. So you will observe that initially what we have taken that initially at t is equal to 0 there was certain displacement x naught, ठीक है. जब टाइम विल चेंजिंग, मतलब जितना टाइम बढ़ते जाएगा, ये मान लो कि x नॉट से होके थोड़ा इधर आएगा मैक्सिमम, फिर वापस आने की कोशिश करेंगे, बट इट विल नॉट ऑसिलेट, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा. इस टाइप ऑफ ऑसिलेशन यू विल नेवर सीन फॉर दिस ओवर डैम्प्ड केस. और इसका इफ यू प्लॉट दैट इक्वेशन, इसको प्लॉट करना इतना टफ भी नहीं है. कोई भी बी वैल्यू, इफ आई गेट एनफ टाइम आई विल शो यू व्हाट इज द कंप्यूटर बेस्ड प्लॉटिंग ऑफ दैट कर्व. तो इसको देखोगे इस टाइप ऑफ कर्व यू विल फॉलो. इसको देखने के लिए इस तरह की देखने को मिलेगा. दैट मीन्स देयर इज एन एक्सपोनेंशियल डीके of the displacement, exponential decay of the displacement. ऐसा भी हो सकता है कि इसको ये इधर जाके छोड़ दिया ना, ये थोड़ा जाके पूरा रुक जाएगा, ये शायद इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी ना पहुंचे, क्योंकि देख रहे हो कि x 0 की पास होना चाहते बट इट इज नॉट 0, है ना. ये तो x कंडीशन, अगर ये इसके साथ मैच हो जाए तो तब भी 0 हो. सो अगर ओवर डैम्प्ड कंडीशन, बहुत ही हाई डेंस वाला एक्सटर्नल मीडियम, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, सो इट विल नेवर रीच इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑल्सो. इसका धीरे धीरे इसका पोजीशन डिक्रीज होता जाएगा. बट अगर ये बहुत हाई डैम्पिंग वाला इन्वायरमेंट होगा तो ये नेवर रीच इट्स इनिशियल कंडीशन. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक, मान लो कि योर सिस्टम इज इनसाइड द जागेरी मीडियम, गुड़ का मीडियम हो, ठीक है, जो गुड़ खाते हैं हम लोग, बहुत डेंस होता है, उसमें थोड़ा सा इसको प्लग करके छोड़ दिया, तो देखना कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी पहुंचेगा बट बहुत धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाएगा. सो दिस इज द कर्व फॉर ओवर डैम्प्ड कंडीशन. और ये कर्व किसके बीच में, टाइम के साथ इसका पोजीशन के ऊपर, ठीक है. अब और एक स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है. चलो एक स्पेशल केस लेते हैं कि जहां मान लो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0. क्या स्पेशल केस इस पेज में ले, चलो दूसरे पेज में स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करें. चलो स्पेशल केस डिस्कस, जैसे पहले द प्रीवियस केस क्या था, एट t इज इक्वल टू 0, जब व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग आवर ऑसिलेटिंग सिस्टम, उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, x नॉट पे था, और उसका जो वेलोसिटी था dx dt वाज v नॉट. ये था पहले वाला केस. अब एक केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जब t इज इक्वल टू 0, जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसी टाइम तुम देख रहे हो कि योर सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन,
इट इज एट जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट कंडीशन में है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। सो शायद इसको थोड़ा सा फोर्स देके इधर लेके आया था, फिर उसने इसको क्रॉस कर रहे हैं। एट दैट मोमेंट ये धीरे धीरे इसका इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होगा, इसको यहाँ लेके छोड़ दिया तुमने, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसको मूव करके इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि उसी टाइम यू आर ऑब्जर्विंग, तुम्हें पता नहीं कि उससे पहले कहाँ थे ये ऑब्जेक्ट, बट एट दैट टाइम इट इज जस्ट क्रॉसिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। सो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज जीरो, लेकिन एट दैट टाइम इसका तो थोड़ा सा कोई ना कोई स्पीड तो रहेगा, वेलोसिटी तो होगा, तो मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी है v नॉट। सो dx dt इज इक्वल टू v नॉट, ठीक है। तुम इधर उधर घूम रहे थे, अब जब तुम अपने रूम के अंदर पहुंच चुके हो तब देख रहे हो कि दिस सिस्टम इज क्रॉसिंग इट्स इक्विलिब्रियम position with velocity v naught. In that situation what will be the equation? So what we have the general solution, x is equal to c1 e to the power alpha 1 t plus c2 e to the power alpha 2 t. अब if we take this condition at t is equal to 0, x is equal to 0, so what we will get, x this is 0, t is equal to 0 means e to the power 0 is 1, so c1 plus c2. So from that what we can get, c1 is equal to minus c2 और c2 is equal to minus c1, ठीक है। अब द सेकेंड कंडीशन एट t is equal to 0, इसका वेलोसिटी है dx dt is equal to v नॉट। तो dx dt क्या होता है, dx dt from that equation we have c1 alpha 1 e to the power alpha 1 t plus c2 अल्फा 2 e टू द पावर अल्फा 2 t, क्लियर। अब dx dt क्या है, v नॉट, कब, when t is equal to 0, so v नॉट is equal to अल्फा 1 c1 प्लस अल्फा 2 c2। और एक चीज देखो कि c2 is equal to माइनस c1 कह सकते हैं, फ्रॉम दैट वन वी कैन से c2 is equal to माइनस c1, सो जहां c2 है वहीं पे we will use that माइनस c1। So what is our v naught now, initial velocity जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, so it is alpha 1 c1 minus alpha 2 c1, or we can say that c1 we are taking alpha 2 minus alpha 1, what we are doing, alpha 2 minus alpha 1, so we can say minus अगर ले लेते तो it is v naught, or we can say from that c1 is equal to minus v naught by alpha 2 minus alpha 1, we are simplifying that one, so it is minus v naught, alpha 2 is minus b minus root over b square minus omega naught square minus alpha 1 क्या था, minus b plus root over b square minus omega naught square, ठीक है। सो राइट नाउ c1 becomes, c1 क्या होने वाला है अभी देखो, c1 is equal to माइनस v नॉट माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो कुल मिला के इट इज, ये b कैंसिल होगा, ये माइनस 2b माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज v नॉट बाई 2 रूट ओवर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो देन व्हाट विल हैपन टू x, x क्या है, जनरल सॉल्यूशन, x बिकम्स, x क्या था, c1 e टू द पावर अल्फा 1t प्लस c2 e टू द पावर अल्फा 2t, सो x था c1 e टू द पावर अल्फा 1t प्लस c2 e टू द पावर अल्फा 2t। तो चलो बिठाओ इसको, c1 क्या है, v नॉट बाई 2 रूट ओवर b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अब अल्फा 1 e टू द पावर अल्फा 1t, सो इट इज माइनस b
alpha 1 is plus root over b square minus omega naught square into t. Then C2 is minus C1, so it is minus v naught by root over 2 into b square minus omega naught square, or e to the power alpha 2 is minus b minus root over b square minus omega naught square into t. ऐसे कोई हार्ड थिंग है नहीं ये, ठीक है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सो दिस बिकम्स, we can take this is common, that is v naught by 2 root over b square minus omega naught square. अब e to the power minus bt, e to the power minus bt कॉमन ले लेते, e to the power minus bt, so it becomes, अंदर क्या हो रहा है, e to the power root over b square minus omega naught square into t minus e to the power minus of root over b square minus omega naught square into t. और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, 2 को अंदर कर देंगे, इससे एक मज़ा हो जाएगा. ये रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी जैसे वैसे रखो. ये क्या कर रहा हूँ, ई टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ रूट ओवर, सॉरी ये टी होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, और नीचे 2, ये जो 2 था ना इधर कर लिया. देखो एक रूल हमें पता है कि e टू द पावर ऑफ थीटा माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ थीटा बाई 2, इट इज साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा. अब देखो ये जो थीटा है कंपेयर करो, अगर इसको थीटा कहा जाए तो, सो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, अगर थीटा हो तो इट इज नथिंग बट e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन. सो इसको मैं छोटा करके लिख रहा हूँ. सो x बिकम्स v नॉट बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा क्या है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी. So this is the special case when t is equal to 0 and it is either इस direction में इसका क्रॉस करने चाह रहे हैं और इस direction में क्रॉस करना चाह रहे हैं. At that moment you will find that this is the solution for over damping simple harmonic motion. इसका अगर ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ मैं इधर ही कर रहा हूँ, दूसरा पेज नहीं ले रहा हूँ for compare. So if this is the time and this is your x, so इसका ग्राफ बनेगा at t is equal to 0, at t is equal to 0 the whole term is t is equal to 0, साइन हाइपरबोलिक टर्म ये t 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा. सो 0 से स्टार्ट होके, चाहे मान लो कि इनिशियल इसको कंपेयर करने की कोशिश करो, कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हेन मान लो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, सो यू आर ऑब्जर्विंग एट दैट टाइम, उसी टाइम तुम देख रहे हो, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0. सो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, धीरे धीरे इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x विल इंक्रीज विथ टाइम. सो धीरे धीरे इसका इंक्रीज होगा, फिर इसको मैक्सिमम पोजीशन जाने के बाद ड्यू टू द ओवर डैम्पिंग कंडीशन एक्सपोनेंशियली इसका पोजीशन डीके होना चाहेंगे, कहाँ तक, अप टू इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो पहले इसका इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज होते जाएगा. सो दिस इज द एक्चुअल हेवीली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड ग्राफ व्हेन वी ऑब्जर्व्ड at time t is equal to 0 when this object just crossing its equilibrium condition. ठीक है. So this is the over damping condition. Over damping condition के लिए we have found out 2 equations. One is x equal to something x0 by 2 e to the power minus bt term, देख लेना एक बार, और ये है special case. So in the next video we will discuss about the critical damping case.